हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशी। वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 24 सितंबर के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, साथ ही इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में कौन सा देश थोरियम से चलने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर का टेस्ट करेगा? तो इसका आंसर है चाइना। चाइना थोरियम से चलने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर का टेस्ट करेगा। बात करें चाइना की तो इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रिनबिंग, प्रेसिडेंट है जिनपिंग और गोफान 5 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है अभी चाइना ने। एशिया की सबसे बड़ी नदी यांशी नदी चाइना में बहती है। नेक्स्ट, हाल ही में सार्क कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग कैंसिल हो गई है। वो कहाँ होने वाली थी? तो इसका आंसर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में सार्क कंट्री की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली थी, जो कि हाल ही में कैंसिल हो गई है। बात करें सार्क की तो इसकी फुल फॉर्म बनती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें 8 कंट्रीज शामिल हैं: बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। इसका गठन किया गया था 8 दिसंबर 1985 में। हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश। अब बात कर लेते हैं न्यूयॉर्क सिटी की, जो कि यूएसए में है। यहाँ पे कुछ हेडक्वार्टर्स हैं दोस्तों, जिनका नाम आपको याद रखना है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में ही है। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क सिटी में है। और यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में 2021 का चेंज मेकर अवार्ड किसने जीता? तो इसका आंसर है फेरोज फैजा बीतर। फेरोज फैजा बीतर जो कि बांग्लादेश से हैं, इन्होंने 2021 का चेंज मेकर अवार्ड जीता है। दोस्तों, चेंज मेकर अवार्ड बिल्स एंड मेलिंडा ग्रुप के द्वारा दिया जाता है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने में योगदान देते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में इंस्टॉल्ड सोलर एनर्जी कैपेसिटी के मामले में कौन सा स्टेट फर्स्ट है? तो इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान में इंस्टॉल्ड सोलर एनर्जी कैपेसिटी के मामले में फर्स्ट है। बात करें राजस्थान की तो इसकी कैपिटल है जयपुर, जो कि पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है। चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और गवर्नर हैं कलराज मिश्र। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि सबसे बड़े खारे पानी की झील सांबर झील राजस्थान में उपस्थित है। स्टैचू ऑफ पीस पाली में बनाया गया है। और अवनी लखेरा को राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अवनी लखेरा दोस्तों पैरा ओलंपिक शूटर हैं, जो जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट, हाल ही में 2023 के लिए यूनेस्को की वर्ल्ड बुक कैपिटल के लिए किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है आक्रा। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आपको याद रखना है कि 2023 के लिए यूनेस्को की वर्ल्ड बुक कैपिटल के लिए अक्रा को चुना गया है। अक्रा कैपिटल है घना की, जो कि एक वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है। इसकी करेंसी है घनेनियन सेडी। नेक्स्ट, नॉर्वे चेस ओपन 2021 का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर है जी गुकेश। जी गुकेश जो कि इंडिया के ही हैं, इन्होंने नॉर्वे चेस ओपन 2021 का खिताब जीता है। बात करें नॉर्वे की तो इसकी कैपिटल है ओस्लो, करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे फर्स्ट है, और जबकि इंडिया 142 है। ये भी रैंकिंग आपको याद रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैं, जिन्हें एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड मिला है। बात करें बांग्लादेश की तो इसकी कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद। 1971 में बांग्लादेश इंडिपेंडेंट स्टेट बना, यानी कि 2021 में बांग्लादेश अपना 50th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है। भूमि प्रबंधन प्रणाली यानी कि लैंड मैनेजमेंट सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला बांग्लादेश कंट्री है। जग्गा जोग सोशल मीडिया की शुरुआत बांग्लादेश ने की है। संप्रति मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच होती है। हाल ही में बांग्लादेश ने भारत को 2000 मैट्रिक टन हिल्सा फिश एक्सपोर्ट करने की घोषणा की है, और दुनिया का पहला देश है जिसने अपनी सभी नदियों को इंसानों के बराबर लीगल स्टेटस दे रखा है। दोस्तों, ये सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए बांग्लादेश के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री ने
12 कंट्री से अपने एम्बेसडर को वापस बुलाया है? तो इसका आंसर है नेपाल। नेपाल ने अपने 12 कंट्री से अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया है। बात करें नेपाल की, तो इसकी कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपालीज रूपी और प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट, किस देश की जुड़वा बहनें हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित बहनें बनी हैं? तो इसका आंसर है जापान। जापान की जुड़वा बहनें हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित बहनें बनी हैं। इनकी उम्र है 107 साल। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है दोस्तों। बात करें जापान की, तो इसकी कैपिटल है टोक्यो, जो कि होन्शु आइलैंड में उपस्थित है। करेंसी है जापानीज येन। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर फुकागो और हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जापान फर्स्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में फॉरेन स्टेट मिनिस्टर मीनाक्षी लेखी किस कंट्री के ऑफिशियल विजिट पर गई थी? तो उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में अपनी फॉरेन स्टेट मिनिस्टर मीनाक्षी लेखी ऑफिशियल विजिट पर गई थी। तो बात करें उज्बेकिस्तान की, तो इसकी कैपिटल है ताशकंद। ताशकंद में ही दोस्तों इंडिया के सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई थी। उज्बेकिस्तान की करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रहने चाहिए दोस्तों। हाल ही में अनिरुद्ध तिवारी किस स्टेट के चीफ सेक्रेटरी बने हैं? तो इसका आंसर है पंजाब। पंजाब में अनिरुद्ध तिवारी चीफ सेक्रेटरी बने हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। बात करें पंजाब की, तो इसकी कैपिटल है चंडीगढ़। अभी हाल ही में न्यू चीफ मिनिस्टर बने हैं चरणजीत सिंह छानी। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट, हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला एडिशन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है लद्दाख। लद्दाख में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला एडिशन आयोजित किया गया। बात करें लद्दाख की, तो इसकी कैपिटल है लेह। 31 अक्टूबर 2019 को इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। दुनिया का सबसे पहला मूवेबल थिएटर लद्दाख में लॉन्च किया गया है। 100% कोविड टीकाकरण करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी लद्दाख बना है। आदि महोत्सव लोसार महोत्सव लेह और लद्दाख में मनाया जाता है। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया के किस बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया है? ये दोस्तों ये रिवीजन के लिए क्वेश्चन रखा गया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कोवलम बीच जो कि तमिलनाडु में है और एडन बीच जो कि पौंडीचेरी में है, इन दोनों बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। इंडिया में टोटल 10 ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट बीच हैं। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में टी पार्क किस राज्य में खोला जा रहा है? तो इसका आंसर है आसाम। आसाम के चाय गांव में टी पार्क खोला जा रहा है। बात करें आसाम की, तो इसकी कैपिटल है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। चपनाल लेक यहीं पे स्थित है। धनवंतरी योजना आसाम गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई। नॉर्थ ईस्ट का पहला काउ हॉस्पिटल यहीं खोला गया। करबी जनजाति यानी कि करबी शेड्यूल ट्राइब का संबंध आसाम से है। देश का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क आसाम में ही बनेगा। चाह बगीचा धान पुरस्कार आसाम गवर्नमेंट द्वारा ही स्टार्ट किया गया है। और लवलीना बोरगोने का नाम आपको याद रखना है दोस्तों। ये आसाम की मुक्केबाज हैं। इन्हें सर्व शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। नेक्स्ट, तो ये था आज का डिस्कशन दोस्तों। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है नॉर्वे चेस ओपन 2021 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट एंड शेयर करें।